की धूप हल्के पर्दों से छनकर रिया के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी मुस्कान सर्दियों की धूप जैसी थी, नर्म, सच्ची और सुकून देने वाली। टेबल पर कॉफी के 2 मग रखे थे, एक अपने लिए और एक अर्जुन के लिए। 3 साल से हर सुबह ऐसे ही शुरू होती थी। रिया को अर्जुन की हर पसंद याद थी। कॉफी में कितना शुगर, कैसे टोस्ट सेकना है और कौन सा परफ्यूम उसे पसंद है। लेकिन आज रिया के हाथ थोड़ा कांप रहे थे। कल रात उसने अर्जुन के फोन में एक चैट देख ली थी। आई लव यू टू बेबी। दिल जैसे किसी ने पकड़कर मरोड़ दिया हो। वो नाम पढ़ते ही उसकी सांसें थम गईं। माया, अर्जुन की कॉलेज वाली एक्स। रिया ने पूरे रात आंसू पूछे, लेकिन सुबह वो फिर मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी औरतें टूटने के बाद भी मुस्कुराती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अब आंसू दिखाने से कुछ नहीं बदलेगा। कभी कभी जिंदगी में धोखा किसी अजनबी से नहीं, बल्कि उसी से मिलता है जिस पर हमें सबसे ज्यादा यकीन होता है। शाम को अर्जुन घर लौटा, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, लेकिन अब रिया उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो कॉफी का कप लेकर आई और बोली, थक गए होंगे, आज भी देर तक काम था क्या? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, ऑफिस में थोड़ा प्रेशर है। रिया की आंखों में आंसू तैर गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। वो बस हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। क्यों झूठ बोल रहा है वो? क्या इतना आसान है किसी को भूल जाना, जिसने सब कुछ छोड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए? रात को जब अर्जुन सो गए, रिया उसके फोन को देखती रही। न चैट खोली, न कुछ डिलीट किया, बस फोन को देखा, जैसे वो अब कोई जहर बन गया हो। धीरे से उसने खुद से कहा, शायद अब मुझे भी बदलना पड़ेगा। अगले दिन रिया ऑफिस नहीं गई। उसने खुद को शीशे में देखा, सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल और एक थकी हुई मुस्कान। उसने खुद से सवाल किया, क्या गलती मेरी थी कि मैंने किसी को दिल से चाहा? धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। वो योग क्लास में जाने लगी, पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया और अपने काम पर ज्यादा फोकस करने लगी। हर दिन वो बाहर से और मजबूत दिखती, लेकिन भीतर एक जंग चलती रहती, प्यार और आत्मसम्मान की जंग। कभी कभी औरतें खुद को बदलती नहीं हैं, उन्हें जिंदगी बदल देती है। उसकी हर मुस्कान अब एक कवच बन चुकी थी। अर्जुन को भी धीरे धीरे फर्क महसूस होने लगा। वो अब रिया को समझ नहीं पा रहा था। जिस औरत ने उसकी हर आदत याद रखी थी, अब वही उसकी नजरें चुराने लगी थी। रिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो अपने ऑफिस में प्रमोशन पा चुकी थी, उसके काम की तारीफ हर जगह होने लगी थी। वो खुद पर ध्यान देने लगी, अपने कपड़ों, हेयर स्टाइल और आत्मविश्वास पर। अब वो हर कदम सोच समझ कर रखती थी। एक दिन अर्जुन ने कहा, रिया, तुम बदल गई हो, अब पहले जैसी नहीं रही। रिया ने हल्के से मुस्कुराया और बोली, हाँ, क्योंकि अब मैं वो औरत नहीं हूं जो तुम्हारे झूठ पर जिए। उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, बस एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी के अंदर तक गूंज जाए। अर्जुन पहली बार डर गया। उसे एहसास हुआ वो शायद सच में रिया को खो चुका है। अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार हमेशा आसान नहीं होता, तो इस वीडियो को लाइक करें, रिया की कहानी को शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। अब हर रात अर्जुन को वही पुरानी चैट याद आती थी, आई लव यू टू बेबी। वो मैसेज जो उसने किसी और को भेजा था, अब उसी को डस रहा था। रिया अब पहले से भी खूबसूरत लगती थी, लेकिन अब वो अर्जुन के लिए मुस्कुराती नहीं थी। वो अब किसी और की हकीकत में बदल रही थी। अर्जुन ने एक शाम कहा, रिया, क्या हम फिर से? रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, अर्जुन, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ यादों में ही रखा जा सकता है। समय धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। रिया अब वो मासूम, सीधी साधी लड़की नहीं रही। अब वो एक आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान से भरी और आत्मविश्वासी औरत बन चुकी थी। उसके चेहरे की शांति किसी जीत का परिणाम नहीं थी, बल्कि टूटने के बाद खुद को जोड़ने का सबूत थी। ऑफिस में उसकी तारीफ हर जगह होने लगी थी। क्लाइंट्स उसे मिसेस शर्मा, दी आयरन लेडी कहकर पुकारते।
वो अब अपनी पहचान अर्जुन के नाम से नहीं बल्कि अपने काम से बना रही थी। एक दिन मीटिंग के बाद उसका बॉस विक्रम उससे बोला, रिया, तुम सिर्फ काम नहीं करती, तुम भरोसा दिलाती हो। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में कहीं गूंज उठी आवाज, काश किसी ने मुझे कभी इतना भरोसा दिया होता। एक शाम जब रिया ऑफिस से लौट रही थी, अचानक उसके फोन पर एक अनजाना नंबर चमका, अर्जुन कॉलिंग। वो कुछ पल ठहर गई, स्क्रीन को देखती रही। हजारों यादें पलकों के बीच झिलमिलाईं, प्यार, दर्द, धोखा, सब कुछ। धीरे से उसने कॉल उठाई। रिया, कैसी हो? अच्छी हूं अर्जुन, तुम? अर्जुन की आवाज थकी हुई थी। रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, बस एक बार। रिया ने थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, ठीक है, कल शाम। उसने फोन काट दिया। दिल में हलचल थी पर चेहरा शांत। वो अब कमजोर नहीं थी, अब वो तय करेगी कि ये कहानी कहां खत्म होगी। कैफे में अर्जुन पहले से बैठा था। रिया अंदर आई, सफेद शिफॉन साड़ी में, बाल खुले, चेहरे पर वो ठहराव जिसे अर्जुन ने कभी समझा नहीं था। अर्जुन खड़ा हुआ जैसे किसी पुराने गुनाह का इकरार करने आया हो। रिया, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गया था उस वक्त। रिया ने कॉफी मंगवाई और मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुमने सिर्फ मुझे नहीं खोया, तुमने वो औरत भी खो दी जो तुम्हारे लिए खुद को मिटा देती थी। अर्जुन की आंखें भीग गईं। क्या मैं तुम्हें वापस पा सकता हूं? रिया ने जवाब दिया, नहीं अर्जुन, मैं अब किसी की नहीं, बस अपनी हूं। कभी कभी जीत किसी और से नहीं, खुद से होती है, जब हम अपनी कीमत पहचान लेते हैं। वक्त बीतता गया। रिया अब अपने नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थी, जबकि अर्जुन की जिंदगी खाली होने लगी थी। माया ने उसे छोड़ दिया था किसी और के लिए। हर शाम वो रिया की पुरानी तस्वीरों को देखता और खुद से कहता, काश मैंने उसे कभी रुलाया ना होता। वो शराब में अपनी गलती डुबोता, पर रिया की याद हर घूंट में लौट आती। एक रात उसने रिया को मैसेज भेजा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। रिया ने देखा और जवाब दिया, मुझे अब किसी माफी की जरूरत नहीं अर्जुन, अब मैं ठीक हूं। रिया अब एक एनजीओ के साथ काम करने लगी थी, औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हर औरत में उसे अपनी एक झलक दिखती थी, टूटी हुई लेकिन उठ खड़ी होने की ताकत लिए। वो कहती, अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो खुद को मत छोड़ो। दुनिया में सबसे बड़ी जीत है खुद से प्यार करना। अब उसकी हंसी में सुकून था, उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में अब कोई शिकवा नहीं था। वो अर्जुन से नफरत नहीं करती थी, वो बस अब उसे अपने अतीत का एक सबक मानती थी। एक इवेंट में विक्रम, उसका बॉस, उसने उसे स्टेज पर बुलाया और कहा, दिस वुमन टॉट मी दैट स्ट्रेंथ डजंट मीन रिवेंज, इट मीन्स फॉरगिवनेस। रिया ने माइक थामा, मुस्कुराई और बोली, कभी कभी जो प्यार हमें तोड़ देता है वही हमें खुद से मिलाता भी है। मैंने अर्जुन को माफ किया क्योंकि मुझे खुद को आजाद करना था। तालियों की गूंज कमरे में भर गई और रिया की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन इस बार वो खुशी का था। कहते हैं सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, लेकिन कभी कभी वो किसी और रूप में लौटता है, आत्मसम्मान बनकर, हिम्मत बनकर और अपनी पहचान बनकर। रिया की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं थी, वो उन सभी की आवाज थी जिन्होंने किसी के धोखे से नहीं बल्कि अपने दिल से लड़कर खुद को पाया।